इस कहानी में मैं अजय नाम का पात्र बना हुआ हूं। चलो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा साला मुझसे 5 साल छोटा है। उसकी बीबी कोमल मुझे उसके शादी के वक्त से ही बहुत पसंद है। मैं शुरू में तो कोमल के लेने का सोच रहा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पा रहा था। पर जब मैंने देखा कि कोमल भी बार बार मुझे लाइन देती है और अपने पल्लू को गिराकर बार बार अपने संतरों को दिखाते हुए मुझे पटाने का प्रयास करती रहती है, तो मैंने उससे अच्छे से बातचीत करना शुरू कर दी। तभी पता लगा मेरा साला बस पैसे कमाने में लगा रहता है। सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक बस पैसा। जबकि घर में जवान बीवी को पैसों के साथ मोटे हाथी की भी जरूरत पड़ती है। अब वो नहीं देगा तो वो किसी और से तो लेगी ना। एक दिन मैं अपने ससुराल के शहर में किसी काम से गया तो ससुराल के घर भी चला गया। इसी बहाने मेरी जान कोमल को देख पाऊंगा तो रात को जुगाड़ हो जाएगा। ससुराल जाने पर पता लगा कि मेरा साला दुकान के काम से बाहर गया है। 2 दिन बाद वापस आएगा और मेरे सास सासू जी के मायके में किसी की मौत हो जाने की वजह से गए हुए थे। वे देर रात को वापस आने वाले थे। मतलब कोमल और मैं बस अकेले, कोई नहीं। अब सब माहौल बना हुआ ही था। कोमल मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझे चाय देकर वहीं खड़ी होकर बातें करने लग गई। मैंने उससे कहा, आप भी पील हो जाए। तो वो आनाकानी करने लगी। मैंने अभी पी है, बस आपके लिए बनाई है। मैंने जिद करते हुए कहा, मैं कोई काम अकेले नहीं करता, आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। तो उसने कहा, ठीक है, आधा आधा पी लेते हैं। मैंने उसको कहा, पहले आप पियो, तो उसने बड़ी अदा से हंसते हुए एक सिप ली। फिर मैंने भी उसी कप से एक सिप ली और इस तरह हम दोनों एक दूसरे की चाय पी। मुझे लगा आज मौका अच्छा है, चौका मार ही देना चाहिए। कोमल भी मुझसे बात करते करते ऐसे देख रही थी, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। अंत में थकाकर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं। तो वो कुछ कहते कहते रुक गई और मन महसूस कर बोली, ठीक है, अगली बार दीदी को भी लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, और वापस आने के लिए निकल ही था कि बारिश शुरू हो गई। मेरे कपड़े थोड़े से गीले हो गए। मैं वापस लौटा और मुझे देखकर कोमल की चेहरे की रौनक लौट आई। उसने मुझे कहा, आप कपड़े बदल लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बाथरूम में गया और कपड़े खोलकर एक तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कोमल मेरे चौड़े रूमदार सीने को देखकर होठों पर जीभ फेरती हुई मधोश भरी नजरों से देखने लगी। तभी मुझे छींक आ गई तो कोमल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोली, चलो मैं बाम लगाती हूं, नहीं तो बीमार हो जाओगे। कोमल ने मुझे उसके बिस्तर पर लेटाया और बाम लेकर आई। वह मेरा सिर अपनी गोद में रखकर बाम लगाने लगी। उसके गोद में सर होने से उसके मेरे सिर को छू रहे थे। साथ ही कोमल से बदन के आ रही मधोश कर देने वाली खुशबू मेरे तन बदन में सनासनी पैदा कर रही थी। धीरे धीरे तौलियों के अंदर मेरा कड़क होने लग गया। तौलिया भी थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा दिखने लगा। कोमल की नजर उस पर पड़ी तो वह शर्माती हुई मुस्कुराकर बोली, अब कैसा लग रहा है। मैंने कहा, अब तो सनसनी उठ रही है दिलो दिमाग में। कोमल ने पूछा, क्यों। मैं बोला, बाहर बरसात हो रही है और अंदर बिना कपड़ों के एक हुस्न की मलिका के गोद में सिर रखकर लेता हूं तो सनसनी तो उठनी ही है। यह कहकर मैंने कोमल का हाथ पकड़कर चूम लिया और सिर को थोड़ा सा उठाते हुए कोमल के गालों पर किस कर दिया। कोमल की गर्म सांसें निकलने लगी। उसकी आंखों में अलग ही खुमारी दिख रही थी। अब मुझे लग रहा था कि कोमल भी प्यार के नशे में डूब रही है। कोमल ने अपने सिर को थोड़ा सा झुकाया और मेरे होंठों को अपने होंठों को कैद में ले लिया। अब हम दोनों होंठों की घमासान लड़ाई में कूद पड़े थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा था। मैंने हल्के से उठकर कोमल को भी अपने साथ लेटा लिया और फिर मैं अपना काम करने लगा। कुछ घंटों तक कबड्डी करने के बाद मैंने अपने कपड़े पहन लिए और वहां से चला आया।